हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को जानेंगे जो पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी है। यानी पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के लगभग उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उनकी मां का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि दिल्ली के राजा अनंतपाल द्वितीय की इकलौती बेटी थी। 11 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और 13 साल की उम्र में इन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे और बचपन से ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण मौजूद थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली और निडर शासक थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर है कि एक बार बिना हथियार के इन्होंने शेर को ही मार गिराया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनाया और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के प्रक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की तरह उनकी सेना भी बहुत बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी और 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सेना में शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान कई भाषा जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। और ये बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी में शौकीन थे। युद्ध कला में निपुण राजा पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज की राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इन्होंने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया था और उनसे गांधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। संयोगिता के उठा लेने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मोल ली और चंदरबाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। चंदरबाई आगे जाकर एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने अपनी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में लिखा है। और उन्होंने लिखा है, प्रथम युद्ध 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और वो इतने दरिया दिल थे कि उन्होंने गौरी को कई बार माफ़ किया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद लेकर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और सज़ा के तौर पर उनकी दोनों आंखें सलाखों से फोड़ दी। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।